चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, एक अहम जानकारी ये कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आरटीओ बैराज पहुंच गए हैं। वो इसके पहले भी निकले थे और निकल करके उन्होंने दिल्ली के हालातों का जायजा लिया था। अभी वो जहां आरटीओ बैराज पहुंचे हैं वहां पर हमारे संवाददाता बिलाल मौजूद हैं। बिलाल, जरा हमको बताइए कि वहां पर सीएम पहुंचे हैं, अभी वहां पर क्या हो रहा है और इस विजिट का मकसद क्या समझ में आ रहा है आपको, बिलाल? अरविंद केजरीवाल जो है वो इसी आईटीओ बैराज के ऊपर गए हुए हैं। उनके साथ में जल संसाधन मंत्री सौरभ भारद्वाज भी जो है वो उन्हें जो है वो स्थिति से अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि इस आईटीओ बैराज पर जो है वो 25 गेट है, 25 गेट में से 27 गेट जो है वो संचालित हो रहे हैं। उनमें यमुना का फ्लो जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जो 5 गेट है और सौरभ भारद्वाज का दावा है कि जो 5 गेट जो बंद किए गए हैं इनकी वजह से ही जो दिल्ली में यमुना का पानी है वो उसका लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है और गलियों में कॉलोनियों में जो यमुना का पानी है वो अंदर आया है। और अब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद आए हुए हैं यहाँ पर आईटीओ बैराज पर और लगातार जो है वो सौरभ भारद्वाज जो है वो अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो आईटीओ बैराज है इसके मेंटेनेंस का, इसके रखरखाव का काम जो है वो हरियाणा सरकार करती है और हरियाणा सरकार की तरफ से जो है वो ठेकेदार भी बुलाए गए हैं। कई गोताखोर जो है वो लगातार। बिलाल, ठीक है, आपने पूरी तस्वीर वहां पर दिखा दी है और इस तरह की सारी तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, फिर लौटेंगे। लेकिन एक बार फिर से चलते हैं यहाँ के जो हमारे मेहमान हैं और यहाँ की जो जनता है। और अभी जब बीच में एक बात छिड़ गई थी, ये इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और आप मेरे पास आए, मैं आ रहा हूँ, मेरे पास आए और इतना कमजोर शरीर है। क्या नाम है आपका भाई? प्रमोद कुमार। कुछ बीमारी है? हाँ जी सर, हाँ बीमारी। ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं? जी। और क्या कोई तकलीफ बता रहे थे आप? हेपेटाइटिस मेरा है। जी। बाढ़ वाली समस्या क्या बता रहे थे आपकी? ये है कि आप ये नेताओं लोग को आप टेंट के अंदर वो हम लोग जो पंडित तान के रह रहे हैं उसमें इन लोग को अगर 10 मिनट बैठा दोगे ना तो ये लोग उछल के भागेंगे। बस ये लोग बातें करने जाते हैं। खराब इंतजाम है वहाँ पर। और ये छोटे बच्चे हैं, लेडीज सब है और उसमें पूरे दिन धूप में तपता रहता है। 10 मिनट नहीं बैठ सकते ये लोग? बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 10 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते ये लोग। भाई अभिषेक भाई, आप तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि हैं, बताइए 10 में ऐसा इंतजाम? मैं बता रहा हूँ अभिषेक भाई, दिल्ली सरकार ने जो इंतजाम यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के लिए किया है, उनके रहने से लेकर के खाने तक, उनके बिस्तर से लेकर के दवाई तक, मुझे कंप्लीट कर लेने दो। हर इंतजाम किया, हर संभव प्रयास करने का प्रयास करा है। लेकिन बहुत ही ताजुब और आश्चर्यजनक है, कल एक दिल्ली का चुना हुआ विधायक और पार्टी के नहीं है, मंत्री अपने अधिकारी को फोन की पार्टी के हो? नहीं, हम कोई पार्टी का नहीं। मैं कहीं पर बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। दिखा दो पन्नी में, एलजी के यहाँ से वहाँ तक 10 मिनट बैठ जाओ। नहीं मान रहा है। 10 मिनट बैठ जाओ। बुला नहीं रहे, आर्मी को बुला नहीं रहे। ये सीधा तानाशाही है, ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा रोना और नहीं हो सकता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।